नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे धर्म और ज्ञानी पर एक बार फिर से स्वागत है। सभी विवाहित महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी में ये एक गुप्त चीज रखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि वो कौन सी गुप्त चीज है जिसे सिंदूर की डिब्बी में रखा जा सकता है। इसे एक डिब्बी में रखना होता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर का गिरना शुभ होता है या अशुभ, और सिंदूर के गिरने से क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलत चीज जो सभी विवाहित महिलाएं मांग भरते समय हमेशा करती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो इस गलती को बार बार न दोहराएं, क्योंकि ये गलती आपके परिवार पर मुसीबत ला सकती है और आपके पति की मौत का कारण भी बन सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सच्ची भक्ति कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव के लिए कम से कम एक लाइक तो जरूरी है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि आजकल कुछ शादीशुदा महिलाएं बिना जाने और समझे कुछ ऐसे काम कर देती हैं और कुछ गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से उनके घर में पैसों को लेकर परेशानी आने लगती है। कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं और फिर लोग उनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। वजह है हमारे द्वारा किए गए कुछ काम। ऐसा कहा जाता है कि बिना सिंदूर के किसी की शादी नहीं हो सकती। गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हमें सिंदूर लगाते समय खास ख्याल रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार अगर पत्नी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो उसके पति को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बना रहता है। इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला लाल सिंदूर, जिसे ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं अपनी मांग में लगाती हैं। इसका बहुत महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी विवाहित महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को विवाहित महिलाओं के वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि शादी के समय भी सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर दान करने की विधि का एक विशेष महत्व है। इसके बाद ही विवाह समारोह पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी विवाहित महिलाओं को सिंदूर लगाना आवश्यक होता है। हालांकि बदलते समय में कई लोग इसे जरूरी नहीं मानते और आजकल आपने कई लड़कियों को शादी के बाद भी बिना सिंदूर के देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि इस संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम हैं, उनमें बताया गया है कि सभी विवाहित महिलाओं को इन नियमों का ठीक से पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट उठाना पड़ता है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती हैं, उनके पति को कोई धन लाभ नहीं होता है। और अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के क्या नियम हैं जो हर महिला को पालन करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बस क्लिक करें, हमें ऐसा करना है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। आइए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं सिंदूर लगाने के कुछ खास नियमों के बारे में जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। किसी भी समस्या का सामना करने से बचने के लिए दोस्तों, गुरुजी नंबर 1 कहते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपने पैसों से सिंदूर खरीद कर लगाना चाहिए। किसी और के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी और के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में आर्थिक नुकसान हो सकता है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी सास या ससुराल के अन्य रिश्तेदार जैसे नंद या जेठानी द्वारा उपहार में दिया गया सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों न हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को अपनी विदाई में किसी दूसरी महिला का सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। विदाई में किसी दूसरी महिला का सिंदूर लगाना बहुत ही अशुभ होता है। जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनके पति को धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, दोस्तों, कई लोग कमेंट करते हैं और हमसे पूछे कि क्या गुरुजी हमें बिना नहाए सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। तो आप ये भी जान ले कि शादीशुदा महिला को बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला को नहाकर पूजा कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही उसे अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय हमेशा अपने पति की लंबी उम्र और उनकी सफलता के बारे में सोचना चाहिए। उनका भाग्य और भी मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। और बालों के बीच में सिंदूर लगाते समय सबसे पहले माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अखंड सौभाग्य का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है।
दोस्तों नंबर 4, महिलाओं को सिंदूर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके लगाना चाहिए। इससे पति की लंबी उम्र होती है और ध्यान रहे कि सिंदूर अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सिंदूर को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए महिलाओं को पीरियड्स के दौरान गलती से भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस समय महिला अशुद्ध अवस्था में होती है। सिंदूर लगाना माना जाता है अशुभ। दोस्तों नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर सिंदूर लगाते समय शादीशुदा महिला के हाथ से सिंदूर की डिब्बी छूट जाए तो इसे बहुत ही अपशकुन माना जाता है। ये पति के बिजनेस या नौकरी में आने वाली परेशानियों का भी संकेत देता है। साथ ही यह पति पर बुढ़ापे का संकट जैसी किसी अशुभ बात का भी संकेत देता है। नंबर 7, नाक पर सिंदूर गिरना। अगर बालों के बंटवारे में सिंदूर लगाते समय ये नाक या माथे पर फैल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। इस स्थिति में आपको नाक या माथे पर गिरे सिंदूर का ध्यान रखना चाहिए। आपको नाक के सिंदूर को पोंछना नहीं चाहिए। अगर आप इसे कपड़े या हाथ से पोंछते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। दोस्तों 9वें नंबर के गुरुजी कहते हैं कि अगर गलती से कभी आपकी मांग में सिंदूर गिर जाए तो उसे इकट्ठा करके नाली या कूड़ेदान में न फेंके, ये सिंदूर का अपमान है। सबसे पहले आपको मां पार्वती से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता है। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो ये शुभ नहीं होगा। बहुत हद तक तब तक अशुभता टल जाती है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करें, इसे माथे पर लगाएं और इसे एक पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी महिला अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपाती है तो उसके पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। वे उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिन्हें वह छूना चाहती हैं और हमेशा असफल रहती हैं। वे समाज में और रिश्तेदारों के बीच छिपे रहते हैं। इसीलिए आप जितने लंबे समय तक सिंदूर लगाती हैं और जितना दूर तक इसे माथे पर लगाती हैं, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा होगा। यह उतना ही अच्छा और मजबूत होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से महिला की शक्तियां जागृत रहती हैं। दोस्तों नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवाहित महिलाओं को हमेशा नाक की रेखा में सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि टेढ़े तरीके से सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब हो सकता है। नंबर 13, गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। वास्तव में हमेशा सिंदूर को नहाने के बाद ही लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं, अपने बालों को अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही बिदाई भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। दोस्तों नंबर 14, आपको सिंदूर में 100 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आपको अपनी सिंदूर की डिब्बी में 1000 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए, जिसमें आप सिंदूर रखते हैं। महिलाएं एक बात का ध्यान रखें कि जब आप बालों की बिदाई भरें तो आपको अपने सिर को दुपट्टे से ढकना चाहिए। इसे सिंदूर से ढका होना चाहिए। कभी भी खुली बिदाई में सिंदूर न भरें, इससे आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा न करने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके।